नमस्कार। राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा 19 से 25 जून के बीच क्या परिवर्तन राजस्थान के मौसम में हो सकता है इसकी। दोस्तों, 25 जून तक आमतौर पर राजस्थान के कुछ हिस्सों पर मानसून की एंट्री होने लगती है। दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर, अगर दक्षिणी और पूर्वी रीजन पर, ये सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, सब भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर मानसून का आगमन शुरू हो जाता है। लेकिन अभी मानसून महाराष्ट्र के मध्य से भी नीचे बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं हुआ है, महाराष्ट्र को कवर नहीं किया है, मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं हुआ है। तो मानसून का राजस्थान के भागों पर भी आगमन काफ़ी लेट होने की आशंका है। राजस्थान में इन 4 महीनों में मानसून सीजन में 435 से 36 मिलीमीटर वर्षा सामान्य तौर पर रिकॉर्ड की जाती है, जो पिछले 50 सालों का बारिश का डेटा मौसम विभाग के द्वारा जिसका विश्लेषण किया गया और उसके बाद एक औसत उसका निकाला गया। यानी किसी साल हो सकता है 500 भी होती होगी, किसी साल 400 मिलीमीटर भी होती होगी, किसी साल 400 से नीचे, किसी साल 500 से भी ऊपर होती होगी। तो ये जो अंतर होता है उसका एक एवरेज निकाला गया, तो लगभग 436 मिलीमीटर वर्षा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में पूरे राजस्थान का बना। तो उस आधार पर अगर हम अभी तक देखें तो सामान्य से ऊपर है बारिश का आंकड़ा राजस्थान में, जहाँ मानसून अभी नहीं पहुँचा है। मानसून देर से आएगा, ये खबर भारत के हर एक राज्य के किसानों के लिए चिंता का विषय बन रही है। राजस्थान ही नहीं, बाकी सभी ज़िलों में, बाकी सभी राज्यों में भी। दोस्तों, राजस्थान हम सभी जानते हैं एक सेमी एरिड यानी अर्ध सूखा या अर्ध वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, और यही वजह है कि राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा ड्राई है और रेगिस्तानी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्रों में खासतौर पर ज़िले, जो बड़े ज़िले हैं, यहाँ पर सूखा मौसम होता है, यहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर, बीकानेर, इन जगहों पर तो यहाँ पर परिवर्तन मौसम में हो कुछ सालों से मैंने अनुभव किया था कि मानसून का जो परफॉर्मेंस है बिहार की तरफ थोड़ा कम हो रहा है, राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। ये हो सकता है कि चक्र, जो मौसम चक्र है, मौसम का साइकिल है, वेदर साइकिल, उसमें परिवर्तन की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा होगा। इस बार चूंकि अब एल नीनो है, कमज़ोर है मानसून, शुरुआत में ही रफ्तार भी कम है, बारिश भी कम हो रही है, पूरे भारत में 40% पीछे है बारिश। तो राजस्थान में हम इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या हर साल की तरह इस बार भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर बताइएगा। आंकड़े या परिस्थितियां तो कह रही हैं कि नहीं, सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना राजस्थान में नहीं है। लेकिन प्रकृति का जो खेल है उसको बहुत अधिक दिनों के, अधिक महीनों, आने वाले दिन महीनों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझ पाना, उसको बिल्कुल एनालाइज़ कर पाना, ये मुश्किल है। बीते 24 घंटों में भी राजस्थान के कुछ ज़िलों पर बरसात हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश ठीक ठाक हुई है। 6 मिलीमीटर वर्षा सीकर में रिकॉर्ड की गई है और जयपुर में बारिश हुई है 0.1 मिलीमीटर, मतलब बहुत ट्रेसेस बारिश रही है। अलवर में 17 मिलीमीटर बारिश हुई है और इधर पिलानी में 21 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई बीते 24 घंटों में, और साथ में चूरू में 46 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। इधर ये है श्रीगंगानगर और यहाँ पर 0.7 मिलीमीटर वर्षा। बीकानेर में बारिश हुई है 0.4, और फलौदी है, कौन सा ज़िला है, हाँ फलौदी, जहाँ पर 0.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जैसलमेर में 0 रही है, क्लियर स्काई रहा है, और यहाँ जोधपुर में बारिश 0 रही है, बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा अन्य ज़िलों पर देखें तो कुछ दक्षिणी क्षेत्र जहाँ पर बरसात हुई नहीं है, मुख्य रूप से कोटा में सब थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, चित्तौड़गढ़ में 0, और उदयपुर में भी बारिश नहीं हुई है, एरिनपुरा जवाई डैम में भी, और साथ में इधर बाड़मेर में भी बारिश नहीं हुई है। लेकिन बादल कुछ कुछ जगहों पर रहे हैं, क्लाउडीनेस का भी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। दोस्तों, अगले 3 दिन आज को लेकर के मैं कहूँगा 19, 20 और 21, इन 3 दिनों के दौरान संभावना ये है कि श्रीगंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर के उत्तरी ज़िलों, फलौदी और जोधपुर, नागौर और सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और अलवर, जयपुर, दौसा, करौली और भरतपुर, धौलपुर, साथ ही सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा के कुछ हिस्से, इन क्षेत्रों पर अगले 3 दिनों के दौरान कभी सुबह में, इन क्षेत्रों में सुबह में शुरुआत होगी, इधर आते आते शाम में बादल कुछ बन सकते हैं। तो इन 3 दिनों के दौरान दिन भर में कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा, बादल छाएंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और दक्षिणी क्षेत्र जो है, जैसे जैसलमेर का दक्षिणी रीजन, जोधपुर के अधिकांश दक्षिणी भाग, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, संचोर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ड्राई वेदर रहेगा।
और 3 दिनों के बाद क्योंकि मानसून का जो दक्षिण पश्चिमी सिरा है, खासतौर पर जो महाराष्ट्र पर है, वो आगे बढ़ना शुरू कर सकता है। तो हो सकता है कि 19, आज तारीख 19 है, 19, 20, 21 के बाद 22 से चांसेस बनेंगे कि वो आगे बढ़े महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ। जब आगे बढ़ेगा तो जो साउथ ईस्ट राजस्थान का रीजन है, गुजरात और मध्य प्रदेश से सटा हुआ ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ बादल बढ़ने शुरू हो सकते हैं। उस दौरान बाड़मेर में भी, जोधपुर में भी और अजमेर तथा इधर भी बादल आने शुरू हो सकते हैं। उस दौरान उत्तर की तरफ भी बादल बनेंगे और दक्षिण की तरफ भी। हाँ, पूरा राज्य एक साथ कवर नहीं होगा बादलों से, पूरे राज्य में एक साथ बारिश नहीं होगी, लेकिन चांसेस ये बन रहे हैं कि 22, 23, 24, 25 में कुछ दक्षिण से बादल आएंगे, कुछ उत्तर से बादल आएंगे, जिसकी वजह से कई ज़िले ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की हल्की फुहारें, गर्जना, आंधी और तेज़ हवाओं के साथ दिखाई पड़ें। इस बीच में अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के कई ज़िले ऐसे भी होंगे जहां पर हवा की रफ्तार 25, 30, 35 किलोमीटर या गस्टी स्पीड 40, 45 किलोमीटर भी हो सकती है। तो तेज़ हवाएं चलने और गर्जना होने की संभावना कई जगहों पर रहेगी। तो बारिश स्कैटर्ड है, बहुत छिटपुट जगहों पर है, मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं है संभावना जो। लेकिन ओवरऑल देखें तो बाकी जगहों पर जिस तरह की निराशा, जिस तरह की हताशा मानसून के कारण हो रही है, उसकी तुलना में राजस्थान पर अभी भी वर्तमान स्थिति में भी अपेक्षाकृत हालात बेहतर हैं थोड़े। तो उम्मीद कीजिए कि ये जो स्थितियां बेहतर हैं, अच्छी हैं, वो और अच्छी हों, मानसून समय पर पहुंचे आपके राज्य में, आपके ज़िले में, और सामान्य के आसपास सामान्य बारिश हो और बारिश का वितरण समान हो, जिससे राजस्थान में भी खेती का काम किसान साथियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सके। बाकी कुछ परिवर्तन आपके राज्य के मौसम में होगा, किसी भी ज़िले में गंगानगर या चित्तौड़गढ़ या जयपुर या अजमेर या बाड़मेर, जैसलमेर या फिर कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, इन सभी भागों पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको अपडेट भी करता रहूँगा अलग अलग बुलेटिन और वीडियो के माध्यम से, जो आप देखते हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मौसम तक यूट्यूब चैनल, न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करिए और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।